नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। बात करेंगे पार्ट 2 जो हमारी फैलेसीज़ की सीरीज़ है उसके अंदर। आज बात करेंगे संक कॉस्ट फैलेसी की और रेड हेरिंग फैलेसी की। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, जिसमें मैंने नॉन सिक्विटर और पोस्ट हॉक जो है पोस्ट डॉक आपको फैलेसी करवाई थी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी पे, जहाँ पे 3 महीने में आप कंप्लीट पेपर 1 और कॉमर्स जो कि मेरा सब्जेक्ट है वो पढ़ पाएंगे। इनफैक्ट आप एक सब्सक्रिप्शन में किसी से भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो अनअकैडमी पे हमारे सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। कोड है SGRYT, जिससे कि आपको सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको पूरे प्राइजेस नहीं पे करने हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 महीने के कंप्लीट कोर्सेज सितंबर में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद रिवीजन और क्रैश कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने पढ़ाई को इन नए बैचेस के साथ चालू कर दीजिए। रेड हेरिंग फैलेसी आज की पहली फैलेसी रहेगी, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से कि जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, वो पुल करता है एक कार को कि भाई आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो और उसके लिए गाड़ी रोकता है। ड्राइवर क्या करता है, कंप्लेन करता है ये कहते हुए कि दे शुडंट पे अ फाइन सिंस देयर आर सो मेनी डेंजरस क्रिमिनल्स आउट देयर एंड द पुलिस शुड बी चेजिंग देम इंस्टेड। तो यहाँ पे ड्राइवर क्या कहता है, वो एक फैलेसी का इस्तेमाल करता है या कंप्लेन करता है, कहता है कि भाई वो फाइन नहीं देगा क्योंकि इतने सारे डेंजरस क्रिमिनल्स सड़क पे घूम रहे हैं और पुलिस तुम जो है उसको चेज नहीं कर रही और मुझको यहाँ स्पीड के लिए रोक रही हो। तो ऑल्दो वर्स क्रिमिनल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सच है, लेकिन वो एक सेपरेट इशू है। वो रियल इशू से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। रियल इशू यहाँ पे ड्राइवर एक्सीड कर रहा है, स्पीड लिमिट वो है और वो चीज़ पनिशेबल है। तो रेड हेरिंग फैलेसी एक अटेम्प्ट होती है रीडायरेक्ट करने की एक कन्वर्सेशन को ओरिजिनल टॉपिक से टाल देना, रेड हेयर कर देना। तो रेड हेयरिंग इज यूज कि कई बार एक इररेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप सामने ले आते हैं और रीडर को या लिसनर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए इसे इंटेंशनल भी कहा जाता है और कभी कभी ये अनइंटेंशनल भी हो सकती है। इसी के कारण एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकता है ओरिजिनल डिस्कशन या टॉपिक से और अवॉइड कर सकता है उसके मुश्किल सवालों का जवाब देना, जो कि बहुत बार आपने होते हुए देखा होगा। दूसरा जो पार्ट है वो है संक कॉस्ट फैलेसी का। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस सीरीज़ के अंदर कम से कम 5 वीडियो तो बना ही दूंगा और हर वीडियो में हम लोग 2 फैलेसीज को कवर कर रहे हैं। तो जो 10 सबसे रेलिवेंट पेपर में आई हुई फैलेसीज हैं वो इससे कंप्लीट हो जाएगी और आज आपको एक वीडियो मिल रहा है, एक आपको जो है संडे को मिल जाएगा और ट्यूसडे तक ये सीरीज़ के 5 वीडियोज़ खत्म भी हो जाएंगे। तो संक कॉस्ट फैलेसी किसे कहते हैं? देखिए, मैं ना अक्सर इसका एग्जाम्पल देने के लिए बहुत ये बात बताता हूँ कि जैसे कभी कभी हम किसी चीज़ में इतना समय लगा देते हैं, इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि हमें लगता है कि हम अगर आज उससे निकलेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो हमने समय दिया है उसकी वर्थ हमको नहीं मिलेगी। जैसे कि कई बार आप देखेंगे नेट का एग्जाम ही मान लो, किसी का बहुत समय से नहीं निकला पेपर, तो उसने इतना समय इन्वेस्ट कर दिया है पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, कि वो इससे निकल नहीं सकता। इसे संक कॉस्ट की टेंडेंसी कहा जाता है। संक कॉस्ट फैलेसी जो है एक ऐसी टेंडेंसी होती है लोगों के लिए कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक एंडेवियर या एक कोर्स ऑफ एक्शन पे। जैसे मान लो कोई नेट का पेपर बार बार दे रहा है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ऑब्वियसली ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो हम ये सोच नहीं पाते क्योंकि ये फैलेसी है। टेंडेंसी फॉर पीपल टू कंटिन्यू एन एंडेवियर और कोर्स ऑफ एक्शन इवन व्हेन अबंडनिंग इट इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, कि आप उसको छोड़ दें तो आपका फायदा होगा, बट फिर भी आप छोड़ नहीं पाते हैं बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड आवर टाइम, एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज। तो हमें ये फील होता है कि ऑल हैव बीन फॉर नथिंग। अगर मैं आज क्विट करता हूँ तो जो मैंने किया था उसका मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर मान लीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं और फिर आफ्टर 30 मिनट्स यू रियलाइज कि इट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड, इंस्टेड of finding another movie you convince yourself to continue. You think to yourself that you have already invested half an hour and whole movie is just an hour and a half. तो अगर आप अभी क्विट करते हो तो आपका टाइम ही वेस्ट हो गया वो आधे घंटे का, तो आप कहते हो कि यार पूरी देख ही लेते हैं। एज अ रिजल्ट ना हम कई बार इरेशनल, इलॉजिकल, सब ऑप्टिमल डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि संक कॉस्ट की फैलेसी हमें ये कहती है कि यार तुमने इतना समय इस चीज़ में दे ही दिया है, अब तुम हटोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये फैलेसी है, जब आप सही डिसीजन ले लें वहीं से ही सही समय शुरू हो जाता है, पिछली बातों को भूल के। तो कहीं ना कहीं संक कॉस्ट फैलेसी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज बिजनेस, रिलेशनशिप एंड डे टू डे डिसीजंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करिएगा ताकि और लोगों की फीड में जाए और लोग इसको देख सकें। और रिसेंटली जो मैंने ह्यूरिस्टिक की सीरीज़ डाली थी और कॉमर्स के कुछ टॉपिक डाले थे, उनको चैनल पे अच्छे से कर लेना। इवन लॉजिकल रीजनिंग के फुल कोर्स का लिंक भी लास्ट में मैंने लगा रखा है। अगर आपको वो पढ़ना है तो 2020 में मैंने पूरा कोर्स कराया था 8 क्लासेस में, उसको कर लेना। शुक्रिया।